नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जिले में ठंड का कहर जारी, बिहार के 26 जिलों में शीतलहर का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अघोरिया बाजार चौक पर कल हुई सड़क दुर्घटना में घायल की मौत के बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को किया जाम। और नवादा दुष्कर्म मामले को लेकर समता पार्टी के सदस्यों ने निकाला आक्रोश मार्च। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिले में ठंड के कहर के कारण आम जीवन ठहर सा गया है। मौसम विभाग ने जिले समेत राज्य के 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया है। 2 दिनों में पारा नीचे जाने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर सहित सूबे के 26 जिला शीतलहर की चपेट में है। पूरा सूबा ठंड की ठिठुरन झेल रहा है। दिन और रात के तापमान में आई कमी से लोग असहज है। कड़ाके की ठंड की स्थिति को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 21 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तक जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार को सुबह 8 बजे पूरा जिला घना कोहरे की चपेट में था। सड़क पर घने कोहरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। रेलवे जंक्शन पर कोहरे की वजह से प्लेटफॉर्म पर रेलवे ट्रेन नजर नहीं आ रहा था। यही हाल बाजार समिति, दादरपुर और बैरिया बस स्टैंड का था। बस स्टेशन के यात्रियों ने बताया कि दिसंबर माह में इस तरीके की ठंड इससे पहले कभी नहीं देखा। में अब तेजी से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। लोग जो हैं अब अलाव का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मौजूद हूँ बैरिया बस स्टैंड में, और बैरिया बस स्टैंड में दूर दराज से यहाँ यात्री पहुँचते हैं, लेकिन यात्रियों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या ठंड बहुत है, क्या कुछ कहेंगे? जी, सरकार की तरफ से बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, अलाव की नहीं। हम लोग कचरा को झाड़ू से बटोर कर हम लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं और हम लोग जला रहे हैं। ये अव्यवस्था जब नगर में होगी तो देहात और नगरों का क्या हाल होगा। सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग डेली मजदूर आदमी हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। हम लोग को कहीं अगर जिस चीज़ की व्यवस्था मिले तो सरकार से वो यही ऐसा है कि हम लोग को अलाव की व्यवस्था तो तुरंत से तुरंत की जाए कि हम लोगों का कुछ जीवन बचे। शहर की और हिस्सों को तो छोड़िए, बैरिया बस स्टैंड है, यहाँ लगभग बहुत दूर दराज इलाके से जो यात्री यहाँ पहुँचते हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कुछ? जी, जिला प्रशासन यहाँ तो बुक बिंदु बना हुआ है, कोई किसी चीज़ की व्यवस्था है नहीं। जो आपने खुद भी रिपोर्टिंग की है, आपने खुद भी देखा, कोई इस चीज़ की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से सारे अधिकारी लोग भी जाते हैं, सारे प्रशासन के लोग भी जाते हैं, लेकिन उनके भी आँख पर पट्टी बंधी हुई है। कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम लोगों की ज़िंदगी सुगम हो। इस ठंड के मौसम में हम लोग 50-50 किलोमीटर से दूर से आते हैं यहाँ रोजी रोजगार के लिए। अगर अलाव की व्यवस्था हो जाए, रेन बसेरे की व्यवस्था हो जाए, तो हम लोग की ज़िंदगी कुछ सुचारू रूप से चले। सरकार से यही विनती है कि हमारी इस समस्या को तुरंत से तुरंत निदान किया जाए कि अलाव का हमारी व्यवस्था हो। ये एक रिक्शा चालक हमारा दुख का एक मिनट। हाँ, ठंडी में हम सब मर रहे हैं। ठंडी यहाँ व्यवस्था न कुछ व्यवस्था है, तो क्या करें, कभी कष्ट करके रह जाते हैं। आपके जैसे कितने रिक्शे ठेले वाले हैं जो कि बैरिया में? वो रिक्शे ठेले वाले हैं। कैसे आप लोग रहते हैं? ठंड बहुत 2 दिनों में यहाँ बहुत कष्ट करके रहते हैं, बहुत ठंड लगती है। क्या अलाव का या कंबल उम्बल किसी की तरफ से? कुछ नहीं, सरकार कैसे रह रहे? वो चारों ओर रहते हैं, चादर उड़ के रहे, पूरा रात काटते हैं, रात हो या दिन हो, ठंडी हो या गर्मी, वो रिक्शे में सोते हैं। क्या जिला प्रशासन से क्या आग्रह रहेगा? जिला प्रशासन कोई साथ नहीं देता है। क्या अपील रहेगी जिला प्रशासन के? जिला प्रशासन आपके लिए क्या करे जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा? क्या करे, वो गरीब मर रहा है ऐसे हूँ। ये मैंने ये कमाई का हर ठेले वाले वो कमाई दे दिया। स्टैंड में आप लोग देख रहे हैं, टोपी पहन रखे हैं, मफलर बांध रखे हैं, चादर ओढ़ रखे हैं, 8 गो कपड़ा पहन रखे हैं। आप यहाँ के हैं तो किसी तरीके से जी ले रहे हैं। बाहर से लोग नहीं आ पा रहे हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं?
उनको बहुत परेशानी हो रहा है सर, बहुत कष्ट से जी रहे हैं, वो कष्ट से रह रहे हैं। और जो ठेले रिक्शा वाले हैं जिनको रहने के लिए कोई सरल नहीं है, वो लोग कैसे रह रहे हैं? आप लोग देखते हुए वो लोग भी बहुत कठिनाई में है सर, ठंडा बहुत ज़्यादा तबाह कर रखा। क्या कहेंगे? ठंड बहुत ज़्यादा है सर। ठंड यहाँ पे इतना बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से ना कोई अलाव का व्यवस्था है, ना गरीब के लिए कोई व्यवस्था किया है। सारे लोग ठंड में किकुरते रहते हैं और जो भी सवारी आती है आने से हिचकिचाने लगे हैं। यहाँ ठंड के कारण बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ी है बैरिया बस स्टैंड में, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कुछ ज़्यादा ठंड बढ़ी है। बहुत तो काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं उन पे क्या बीत रहा होगा? आप लोग तो देख रहे हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं ना, वो लोग घर से निकलना नहीं चाहते कि ठंड है। अपने बच्चे के लिए लोग 2 रोटी कमाना चाहते हैं, फिर भी वो लोग नहीं निकल पाते कमाने के लिए कि ठंड के कारण वो घर में ही पैक होकर रह जाते हैं। इसके लिए लोग क्या करेगा, कैसे करेगा? जिला प्रशासन को कुछ तो करना चाहिए ना। क्या अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से बैरिया बस स्टैंड में कोई व्यवस्था नहीं? अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं जिला प्रशासन की तरफ से बैरिया बस स्टैंड में। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बैरिया बस स्टैंड की तस्वीर है। हम फिर से इन लोगों को दिखाना चाहेंगे इधर कि देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो चद्दर, मुफलर, टोपी और अलाव का सहारा ले रहे हैं। बैरिया बस स्टैंड की तस्वीर है। तो आपको बता दें कि पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बिहार के अधिकतर जिलों में 4 से 6 डिग्री की गिरावट हुई है। साथ ही लोगों को ठंड जो है वो बेहाल कर दिया है। अभी तक जिला प्रशासन के तरफ से शहर के किसी भी जगह पर अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन की नींद कब खुलती है और जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए अलाव व कंबल की व्यवस्था कब तक कर पाते हैं। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अघोरिया बाजार चौक पर सड़क हादसे में निगम कर्मी की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर पुरानी बाजार रोड को घंटों जाम कर काटा बवाल। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी के अंबेडकर नगर निवासी सुरेश महतो की मौत शनिवार की शाम काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौक के समीप सड़क दुर्घटना में हो गई थी। जानकारी के अनुसार मृतक सुरेश महतो नगर निगम में सफाई कर्मचारी था और वह शनिवार की शाम अघोरिया बाजार चौक के समीप सड़क पर लगे कचरे को उठाकर नगर निगम के ट्रैक्टर पर रख रहा था। इसी क्रम में यह घटना हुई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम होने के बाद रविवार को परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार रोड को जाम कर शव को रखकर घंटों प्रदर्शन किया। घटना के संबंध में मृतक के परिजन व स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। घर में कमाने वाला मृतक अकेला ही था। अब परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए निगम प्रशासन से परिवार के लिए एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। सुरेश महतो जी है और हमारे मोहल्ला के हैं, पुरानी गुदरी अम्बेडकर नगर के हैं। और कल हम लोग को जानकारी चला कि ट्रैक्टर पर ये जा रहे थे और अचानक ट्रैक्टर पर से गिर जाने के दौरान वो पिछला चक्का ट्रैक्टर का इनके ही सर पर चल गया, जिस कारण उनका स्पॉट डेथ हो गया। अब खैर तो वो मर गए पर इनका छोटा छोटा 3 बच्चा है। इनका जीवन यापन कैसा हो ये हम लोग को आज लोगों का, यहाँ के मोहल्ले वासी लोग ने, पूरे यहाँ के लेबर ने यहाँ पे जाम किया है कि और यही मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि इन तीनों बच्चा के देख रेख के लिए इनके एक परिवार का एक नौकरी मिले और साथ ही जो मुआवजा है 4 लाख के अलावा जो भी नगर निगम का जो मुआवजा है वो इनको दे। बस यही हम लोग का मांग है और उनके परिवार का मांग है। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे सड़क जाम कर, प्रशासन नहीं है, जिला प्रशासन के द्वारा ये मांग किया गया है कि आप लोगों ने क्या किया? आप वहाँ से हम लोग को वही जो शव है उनको शव रख कर और यहाँ पर जाम किया गया है और कि अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। और हम फिर से बोलते हैं कि मांग करते हैं कि इनके परिवार को मुआवजा मिले। और हमको तो पता नहीं था, बाद में पता चला ना 4 बजे के बाद में, तब अति करे ना पता उता लगाए तभी से गाड़ी से हुआ है। क्या हुआ था घटना? ट्रैक्टर पर बैठे स्पॉट डेट कर गए। मैं ट्रैक्टर से गिरे वैसे से अति हुए। नगर निगम के ट्रैक्टर है। नगर निगम में इनको प्राइवेट जॉब है। नगर निगम का ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ नहीं, लेबर थे कुली और ड्राइवर चला रहे थे तो एकदम अति किए ना, तो ये अब गिरे कैसे गिरे सो उतना हम नहीं जानते हैं। उनका दूसरा आदमी बोला कि इसे नगर निगम के स्टाफ है, कुली है ना,
से कोनो घटना हो गया, स्पॉट डेट का गया है। तो हम लोग बाद में कोई कहा कि कोई कुछ है दूसरा अथी है, हम लोग नहीं दिमाग। बाद में जब 4:30 में पता चला ना, तो हम लोग गए मेडिकल। तो मेडिकल में पता लगाए ना हम लोग, तब मोबाइल देखे, इनका गमछा देखे फेंका हुआ था। तब हम लोग कहेंगे कि वो मेरी ही आदमी है। तो उतना ही पर सब अथी किए है। तो अभी क्या है कि मुआवजा दीजिए। इधर सड़क जाम की सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश दलबल के साथ मौके पर पहुंच मृतक के परिजनों व स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया और फिर सबको सड़क पर से हटवाकर आवागमन को सुचारू रूप से चालू करवाया। मामले में नगर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि जाम की सूचना मिली थी, लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया और लगे जाम को हटवाकर आवागमन को चालू करवाया गया। नगर निगम के एक कर्मी थे जिनकी कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उन्हीं का डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद दिया गया है। उन लोगों को कुछ कन्फ्यूजन था कि हम लोगों को लाभ मिलता है, अभी तक नहीं मिला है। उन लोगों को क्लियर कर दिया गया कि नहीं, जो सरकारी लाभ मिलता है प्रक्रिया के साथ मिलता है और मिल रहा है। लोग डेड बॉडी को लेकर चलेगा और कोई बात नहीं। बोचहा प्रखंड के गोपालपुर गोपाल गांव के गंगा सिंह किसान ने अपनी मेहनत के बदौलत खेती कर पूरे गांव की तकदीर बदल दी। देखिए ये रिपोर्ट। कहावत है कि अगर किसान चाह ले तो मिट्टी से सोना उगा सकता है। इस कहावत को मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड स्थित गोपालपुर गोपाल गांव के निवासी गंगा सिंह और सुशील कुमार सिंह ने अपनी मेहनत से चरितार्थ किया। इन दोनों किसानों ने खेत में बाढ़ का पानी 3 महीनों तक जमा रहता था, जिसकी वजह से मात्र 6 महीना ही खेती कर पाते थे। उन्हें भी इससे आमदनी कमी होती थी, लेकिन पिछले वर्ष किसान गंगा सिंह ने अपने खेतों में खस की खेती की। खस के पौधे में एक खासियत है कि खेतों में पानी जमा हो भी तो इसका पौधा नहीं मरता बल्कि और बढ़ता है। इसी की एक और खासियत है कि खस का तेल 15,000 रुपये लीटर बिकता है। गंगा सिंह को पिछले साल खस की खेती करने में काफ़ी फायदा हुआ। इसको देखते हुए इस वर्ष भी गंगा सिंह ने खस की खेती की। उन्होंने बताया कि पिछले साल 1 बीघा की खेती करने में 75,000 रुपये का लाभ हुआ, जिसको देखते हुए इस वर्ष भी उसकी खेती कर रहे हैं। 72 साल का किसान हूँ। मैं 2 सालों से खस की खेती करता हूँ और उसमें हमको अच्छा मुनाफा मिलता है और उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है, इसलिए मैं सुविधाजनक खेती देख कर करता हूँ। हम तो चाहेंगे कि आप किसान भी इस तरह का कीजिए जो उस खेती से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। जैसे यहाँ पे एक समस्या है कि हर साल बाढ़ से फसल बर्बाद होती है, तो क्या खस को इससे नुकसान होता है? जी नहीं, बाढ़ से खस का नुकसान नहीं होता। अगर 3 से 4 फीट पानी अगर 2-3 महीने तक लगा रह जाए तो उसमें कोई खराबी नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं उसमें होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सब किसान भी इस तरह का खेती करके अनुभव कर हो जाए, पहले थोड़ा कीजिए और उसके बाद अधिक करने की कोशिश कीजिए। इसका खस का मतलब आप लोग खस को बेचते कैसे हैं, कैसे इसका कारोबार, मतलब इसमें मुनाफा कैसे होता है? देखिए, हम खस का खेती करते हैं, उसको ऊपर वाला काट देते हैं, जो ऊपर का है जमीन से 1 बिट्टा छोड़ के उसको हम काट के उसी खेत में छोड़ देते हैं। जब 1 महीने में वो सूख जाता है तो उसको हम बांध के हटा लेते हैं और उसको कोड़वाते हैं JCB से। बहुत 2-3 फीट नीचे तक पुराता है और उसके बाद उसको जड़ को हम लोग निकालते हैं और जड़ को निकाल के वाष्पीकरण द्वारा उसका तेल निकाला जाता है और उस तेल को हम लोग तो जानते नहीं है उस अभी कहाँ क्या करना चाहिए, इसलिए हम उसको उसी प्लांट वाले के यहाँ पे बेच देते हैं, मुझे पैसा मिल जाता है और वो अब जहाँ जैसे मिले। तेल का क्या रेट चल रहा है? खस के तेल का रेट अभी ये तो गिर के 8,000 रुपये किलो हो गया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 14,000 रुपये किलो तक में हम बेचे हैं। गंगा सिंह को खस की खेती करता देख युवा किसान सुशील कुमार सिंह ने अपने खेत में खस की खेती इस वर्ष की। सुशील ने बताया कि इसकी खेती करने के बाद और नील गाय से छुटकारा मिल गया। इसको कुछ नहीं करता है, नील गाय से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा,
खाद ये सब जो होता है, पेस्टिसाइड ये सब नहीं पड़ता है उसकी भी जरूरत नहीं है। कितना एक मतलब बीघे में कितने की प्रॉफिट होती है इसमें? इसमें 10 कट्ठा करने पर 5 कुंटल सोर निकलता है। 5 कुंटल सोर में तेल निकल जाएगा तो 4.5 लीटर से 5 लीटर तेल निकलेगा। और कैसे लीटर है तेल की कीमत? 14,000 का लीटर चल रहा है। मतलब इसमें कोई मतलब पेस्टिसाइड खाद कुछ नहीं। लगाने के बाद किसी प्रकार का नुकसान की आशंका नहीं? लगाने के बाद इसका कोई परेशानी नहीं है। वही 4 महीना 8 दिन पर 10 दिन पर पानी देना पड़ता है। वो पकड़ लिया, इसके बाद कोई परेशानी नहीं। 4 गो 5 गो पानी पड़ता है। गंगा सिंह ने अपनी मेहनत के बदौलत अपनी और अपने गांव के किसानों की तकदीर बदल दी है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद बूढ़ी गंडक नदी पर चंदवारा घाट पुल का निर्माण कार्य जल्द ही दोबारा शुरू किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में विकास की ऐसी होड़ लगी कि गंडक नदी पर बिना रास्ते के ही करोड़ों की लागत से पुल तैयार हो तो गया, परंतु सुविधा 2 पैसे का भी नहीं मिला। मुजफ्फरपुर में एक अखाड़ा घाट पुल और दूसरा दादर पुल है। ज्यादा वजन पड़ने की वजह से दादर पुल ध्वस्त होने के कगार पर है और वहीं अखाड़ा घाट पुल हमेशा जाम होने की वजह से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर पुल निर्माण निगम द्वारा 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चंदवारा घाट पर शिलान्यास किया था, जो 2018 में बनकर तैयार होना था। लेकिन उद्घाटन के 6 वर्ष के बाद पुल बनकर तैयार हो गया, परंतु रास्ता आज तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग हमेशा अखाड़ा घाट पुल पर घंटों की जाम में फंसने की वजह से बच्चों का स्कूल अक्सरहा छूट जाता है। यदि यह पुल चालू हो जाता है तो काफी सुविधा मिलती है। तो लग रहा है कि जल्दी से जल्दी पुल चालू अगर हो जाए तो हम लोग अखाड़ा घाट पुल पर जो जाम का स्थिति बनता है वो स्थिति से हम लोगों को निजात मिल जाए, और इधर जो हम लोगों का बाल बच्चा जो जाता है पढ़ने के लिए वो लगभग 3-3, 4-4 घंटा अखाड़ा घाट पुल पर जाम में फंस जाते हैं, जिसके कारण स्कूल भी छूट जाता है, परीक्षा भी छूट जाता है। इमरजेंसी केस अगर कोई हो जाता है उसके लिए भी हम लोगों को घूम करके मेडिकल हो करके तब जाना पड़ता है शहर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगता है अखाड़ा घाट पुल पर। क्या समस्याएं आ रही है इस पुल में, क्या लग रहा है? पुल तो बन करके तैयार है कि अखाड़ा घाट पुल पर हम लोग शहर के लिए जब प्रवेश करते हैं तो जाम में 3-4 घंटा फंसना पड़ता है, और बच्चे से के भी पढ़ाई में दिक्कत होती है। वो अखाड़ा घाट पुल होकर पास जब करता है तो 3-4 घंटा का समय लग जाता है, जिससे बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत होती है। इसलिए यह पुल जितनी जल्द हो उतनी जल्द अगर बन जाए तो हम लोग के लिए काफ़ी सुविधा रहेगा। पूरे मामले पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस पुल के अप्रोच रोड को लेकर भूस्वामी से बात हुई है। शुरू से ही इस जमीन मालिकों से लीज पर जमीन की मांग की गई थी, पर जमीन मालिकों को लगता है कि भू अर्जन द्वारा जमीन को देने पर उन्हें अधिक पैसा मिलेगा। इसीलिए भू अर्जन विभाग को जल्द ही प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही पुल निर्माण विभाग को कम शुरू करने का आदेश भी दे दिया गया है। चूंकि काम पूरा होने से लगभग 6 महीना लगेगा, इस बीच भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। पुल जो है उसके संपर्क पथ का इशू है, उसका हमने निरीक्षण भी किया है। उसमें पहले सतत लीज पर ज़मीन लेने की बात थी, लेकिन उसमें रैयत तैयार नहीं हुए। उनको लग रहा था कि भू अर्जन में अधिक पैसा उनको मिलेगा, तो हम लोग भू अर्जन की कार्रवाई भी शुरू कर दिए हैं और लगभग 3 महीने में उसको हम लोग भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे और उनको राशि उपलब्ध कराएंगे। लेकिन तब तक रैयतों से बात हुई है कि उसमें कार्य प्रारंभ होगा, कार्य को नहीं रोकेंगे। और पुल निर्माण निगम को आदेश दिया गया है कि वो यथाशीघ्र संपर्क पथ का कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि उनको कार्य पूरा करने में कम से कम 6 महीने लगेगा। और उसके पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर मुआवजा भुगतान हम लोग कर देंगे। इंश्योरेंस सप्लाई एसोसिएशन का 64वां महाधिवेशन LIC सभागार में हुआ संपन्न। रविवार को रमना स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के मुजफ्फरपुर मंडल में मुजफ्फरपुर डिवीजन इंश्योरेंस अप्लायंस एसोसिएशन का 64वां महाधिवेशन मनाया गया। 1 दिवसीय इस महाधिवेशन की शुरुआत संगठन के महामंत्री अजीत कुमार झा ने झंडा तोलन के साथ किया।
महाधिवेशन में जीवन बीमा निगम के कर्मचारी ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा और अपने निदान पर चर्चा की। महामंत्री अजित कुमार झा ने बताया कि इस महाधिवेशन की उपयोगिता इसलिए भी अधिक है कि हर दम राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाकर देश के मजदूर, किसान और बेरोजगार युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। मुजफ्फरपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम मुजफ्फरपुर मंडल की सबसे बड़ी कर्मचारी संगठन है, सबसे मजबूत कर्मचारी संगठन है, जो कर्मचारी के हितों के लिए सदैव आवाज़ उठाती रही है। उसका 64वां वार्षिक महाधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे झंडोत्तोलन के साथ हमारे साथी अध्यक्ष ने किया। उसके बाद साथियों ने जोरदार नारेबाजी के साथ सभागार में पहुँचे और यहाँ पे खुले सत्र का आयोजन शुरू हो चुका है। हमारे जो मुख्य अतिथिगण हैं वो सभी आ गए हैं और देश की वर्तमान स्थिति, हालात पे जो मतलब चिंता का विषय है आज के लिए, उस पर चर्चा विचार विमर्श चल रही है और इस खुले सत्र में इस पर जोरदार चर्चा होगी और यहाँ से लोग इन बातों को लेकर के और जनता के बीच में जाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा सत्र शुरू होगा जो डेलीगेशन सेशन होगा। कुल कितने सत्र होंगे इसमें? इसमें 2 सत्र हैं। पहला है खुला सत्र और दूसरा है डेलीगेशन सेशन, जिसमें कि हमारे तमाम जो शाखा हैं मुजफ्फरपुर डिवीज़न के अंतर्गत, जैसे बगहा, मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, मोतीपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, लहरियासराय और मुजफ्फरपुर के 4 शाखा, इन सबों के साथी यहाँ उपस्थित होंगे। वार्ड नंबर 48 के कन्हौली मठ पर स्थानीय लोगों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का नागरिक अभिनंदन किया। रविवार को वार्ड नंबर 48 के कन्हौली मठ के प्रोग्राम में स्थानीय लोगों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का नागरिक अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद समेत सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने आम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुजफ्फरपुर की जनता की जीत है। आप लोग ने जो साथ दिया उसके लिए मैं सदा आपके साथ खड़ा रहूंगा। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। हमको याद है जो समर्थन आपने दिया है, आपके दिलों में, आपके मन में एक ही भावना है कि विजेंद्र चौधरी 95 से 2010 तक विधायक थे, तो क्या गरीब, क्या अमीर, किसी जाति का आदमी हो, किसी धर्म का मोहल्ला हो, हर जगह विकास को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया था। और आपके मन में ये भावना है कि फिर से बनने के बाद जो बचा हुआ काम है उसको आप करिए। तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, जितनी ताकत विधायक के रूप में हमें मिला, उस सारी ताकत का इस्तेमाल आपकी समस्या के समाधान में हम लगाएंगे, ये भरोसा हम आपको दिलाना चाहते हैं। जो कार्यकर्ता साथी है, कोई साधन हम लोग नहीं दे पाए, लेकिन सभी लोग जी जान से लगे हुए थे, पूरी ताकत के साथ हमारा समर्थन कर रहे थे, हमको जिता रहे थे, चुनाव वोट डलवा रहे थे। उन सारे कार्यकर्ता साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हुई होगी, बहुत लोगों को चेहरे से हम पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन उन साथियों से जो हमारे समर्थन किए हैं और फिर घर में लॉक हो गए हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि हमको 1 बार 2 बार मिल करके आप बताएं, जिससे कि हम भी जान पाएंगे कौन साथी हमसे समर्थन देके मिला नहीं है। मनिका मन में शमशान की 5.5 एकड़ भूमि छोड़ बाकी जमीन पर सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को मुसहरी प्रखंड अंचल व सीडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने मनिका मन स्थित शमशान घाट का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने बताया कि शमशान घाट में स्ट्रिंगरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को भावनात्मक मुद्दा न बनाएं। शमशान की भूमि 5.5 एकड़ है। शमशान भी जरूरी है, मगर शमशान के नाम पर विकास को छोड़ा नहीं जा सकता है। अनुमंडल का अधिकारी और अंचलाधिकारी ये लोग जो है जाकर के देख रहे हैं, वहाँ जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, जितना ज़रूरत है उतना श्मशान घाट भी रहेगा वहाँ, और बाकी जो विकास कार्य होने हैं उसके लिए भी ज़मीन की आवश्यकता है, तो वो भी ज़रूरी है। दोनों का हम लोग कोई तरीका निकालेंगे जिसमें दोनों कार्य होते रहेंगे। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर
खड़ा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी।
साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नवादा में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला, जताया आक्रोश। नवादा में 8 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अभी तक बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च और जताया आक्रोश। रविवार को सरैयागंज टावर चौक से कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल तक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और बिहार सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज कराया। समता पार्टी के महासचिव सह बिहार प्रदेश प्रभारी उदय मंडल ने बताया कि समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पीड़िता के बेहतर इलाज मामले को लेकर एसआईटी की टीम की सक्रियता, पीड़िता को उचित मुआवजा और इस जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। नवादा में 8 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और वहां की प्रशासन सोई हुई है। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे इस मामले को लेकर, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एसआईटी गठन करके इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और बलात्कारी को फांसी की सज़ा मिले। और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित है, उनका अभी पीएमसीएच में इलाज चल रहा है, लेकिन उसका भी इलाज ठीक से नहीं चल रहा है। उनका इलाज ढंग से हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित रेलवे ट्रैक किनारे से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में फैली सनसनी। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित रेलवे ट्रैक किनारे से रविवार की अर्ली सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी अय्यरपुर थाना पुलिस को दिया। सूचना मिलते ही अय्यरपुर थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पुलिस को मृतक के पास से कुछ नहीं मिलने के कारण मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल सबकी पहचान में पुलिस जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने हत्या कर फेंक देने की आशंका जताई है। मुशहरी प्रखंड के आरटीजीएस काउंटर में नदारत कर्मचारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने सप्ताह में 3 दिनों तक रहने को पदाधिकारियों को निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र का अंचल कार्यालय मुशहरी अगर आप जानते हैं तो वहां 12 से पहले लेट नहीं और 4 के बाद भेंट नहीं, यह कहावत चरितार्थ मिलेगी। ना तो समय पर यहां अंचलाधिकारी मिलेंगे और ना ही कर्मचारी। आरटीजीएस काउंटर की भी कमावेश यही स्थित है। दूर दूर से लोग अपने जरूरी कामों को छोड़ जरूरी कागजात के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कर्मचारी का तो यहाँ आना है ही नहीं। उनसे मिलने के लिए बहुत ही परिश्रम के बाद शहर में भटकते भटकते पता चलता है जो कहाँ है नहीं है। उन लोग को ब्लॉक स्तर पर बड़े पदाधिकारी के आदेश होना चाहिए जो उनको ब्लॉक स्तर पर बैठे हों, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जो सरकार का अपना समय हो उसमें निर्धारित करें। और बाकी काम के लिए जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी तो प्रतिदिन आते हैं, अंचलाधिकारी सप्ताह में 2 दिन 4 दिन आते हैं और बाकी उनकी समय अथी रहती है।
आरटीपीएस काउंटर पर तो काम होता ही है, उस पर ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बाकी उसमें होने में समय विलम्ब लगता है, मतलब उसको जो है सो किसी न किसी कारण बस उसको कॉज लगा दिया जाता है, फिर से दोबारा उसको। वहीं इस मामले की जानकारी जब जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को हुई तब उन्होंने अंचलाधिकारी सहित तमाम कर्मचारियों को अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में समय से उपस्थित रहने का आदेश दिया। जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि 3 दिन उनको निश्चित रूप से मुख्यालय में रहना है, यहाँ कार्यालय में सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। बाकी 3 दिन फील्ड में उनको विजिट करना है। मुख्य सचिव महोदय का आदेश है, तो हम निर्देशित करते हैं अभी सीओ साहब को कि यहाँ मिलने का समय निर्धारित कर दें लोगों से, उस समय में जरूर कर्मचारी और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहें। बिहार में पहली बार बनेगा पुट्टी और टाइल्स। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने सरडाइल बिल्ड्स केयर इंडिया का विधिवत उद्घाटन किया। रविवार को सिपापुर बिखनपुर में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा सरडाइन वेलफेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। सरडाइन वेलफेयर द्वारा बिहार में पहली बार व्हाइट सीमेंट, वॉल पुट्टी, सीमेंट गोड, चेकर, टाइल्स, स्टोन एटोसिव, ब्लॉक एटोसिव और प्लास्टर मिक्स का निर्माण और वितरण किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट तरीके से भवन निर्माण सामग्री का निर्माण होने से स्थानीय नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। हम लोग कौन गाँव है, सिपापुर में आकर के और उद्घाटन किया और एक ऐसी यूनिट लगी है जो मकान और टाइल्स, मकान की सुंदरता भी बढ़ाएगा। ईंट के ऊपर वो फिक्स हो जाएगा और उसको, या टाइल्स खराब हो गया उसके ऊपर भी लगेगा। यानी सुंदर घर, पुराने घर को भी रिनोवेशन के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो ये यूनिट लग रहा है ये अनोखा है। और मुजफ्फरपुर के लिए, जो मुजफ्फरपुर एक सुंदर शहर बस रहा है, उसमें इसकी आवश्यकता है। हम इन लोगों को तहे दिल से इस यूनिट को लगाने के लिए धन्यवाद देते हैं कि यह क्षेत्र शहर से जुड़ा हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा काम, इतना अच्छा काम जिससे शहर और ग्रामीण क्षेत्र सुंदर बनेगा, ये काम यहाँ शुरू हुआ है। हम समझते हैं कि ये यूनिट बहुत ही सफल होगा और मुजफ्फरपुर और उसके इर्द गिर्द के जगहों पर इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। हम तहे दिल से ग्रामवासियों को और यूनिट लगाने वाले कंपनी को और अकबर साहब को, इन सब लोगों को बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि स्मार्ट और सुंदर शहर बनाने में इनकी योगदान रहेगी और इसकी भूमिका सराहनीय है। वहीं कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बिहार में पहली बार वाटरप्रूफ पुट्टी का निर्माण सरडाइन वेलफेयर के द्वारा मुजफ्फरपुर यूनिट में किया जाएगा। सरडाइन कंपनी, सरडाइन बिल्ड केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हम अपने बिहार में न्यू यहाँ लॉन्च हुआ है और हमारा मिशन है जो बिहार में बेरोजगारी को ख़त्म करे। ये वो जी अपने राज्य से अलग, जैसे मुंबई, गुजरात, वहाँ से ये प्रोडक्ट आता था, अपने बिहार में ये प्रोडक्ट नहीं मिलता था। हम इस उद्देश्य से इस प्रोडक्ट को यहाँ शुरू किए हैं। यहाँ से बेरोजगारी भी ख़त्म होगा और लोग को सही समय से ये प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। खासियत क्या है इसमें? खासियत है जैसे वाइट सीमेंट पुट्टी, इसमें हमारा जो पुट्टी बनेगा ये बिल्कुल वाटरप्रूफ बनेगा। इसमें वाइट पुट्टी करके आप उसमें पानी डाल के देख लीजिए, एक बूंद पानी पुट्टी नहीं ले सकता है, पूरा पानी नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा। टाइल्स है, टाइल्स केमिकल, यहाँ लोग ज़्यादा करके सीमेंट और बालू से लोग इसको चिपकाते हैं, लेकिन हमारा कंपनी इसका लिक्विड बनाएगा केमिकल, उससे काफ़ी मजबूती होगा। सिकंदरपुर धोबी घाट स्थित संत गाडसे महाराज की 64वीं पुण्यतिथि पर आदमकद प्रतिमा पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने माल्यार्पण किया। रविवार को संत गाडसे सेवा परिषद मुजफ्फरपुर इकाई द्वारा संत गाडसे जी महाराज की 64वीं पुण्यतिथि समारोह संत गाडसे भवन सिकंदरपुर धोबी घाट पर मनाई गई। समारोह के दौरान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी द्वारा संत गाडसे की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल देवक रजक ने बताया कि हमारे देश में संत कबीर, गुरु नानक, रविदास जैसे ही संत गाडसे महाराज की अमृतवाणी एवं उनके लिए कार्य प्रेरणा के स्रोत हैं। 60वीं पुण्यतिथि सिकंदरपुर धोबी घाट पर मना रहे हैं और उनकी जो की गई कृति को लेकर पूरे देश भर में जिनका स्वच्छता अभियान था, आज भले ही कोई शासन हो, सरकार हो, तो स्वच्छता पर लगा हो, लेकिन जो 100 बरस पहले जिस आदमी के स्वच्छता पर क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, वो कीर्तन के माध्यम से गागा कर सभी जगह एक एक पैसा चंदा इकट्ठा करके महाराष्ट्र के अंदर जो दलितों पर कठिनाई, पिछड़े पर कठिनाई, जो लोग पर शोषित पर कठिनाई होता था, उस समय जो मंदिर और मस्जिद में जो इनका विरोध हुआ करता था और उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उस समय उन्होंने मूर्ति प्रथा का विरोध किया। और सबसे बड़ी चीज उनमें ये रहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा से जो उनके परिवार पर साहूकारों का जो बोझ पड़ा था उन पर, उसके लिए उन्होंने कहा था कि हे हमारे समाज के लोग, हे दलितों, शोषित पिछड़े लोगों, अगर आपको थाली और लोटा भी बेचना पड़े तो पत्ता पर खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित निश्चित से वो करना, ये उनका पैगाम था। और उन्हीं के आधार पर आज महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल देती है और आज के दिन वहाँ भी बहुत बड़ा कार्य महाराष्ट्र के अंदर चलता है, वो उनमें था। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।